लास्ट क्लास हम लोगों की जो हुई थी उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कशन कंप्लीट कर लिया था। तो अभी हम लोगों का जो डिस्कशन है वो क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू होगा। ठीक है, हाँ, कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं इस पर ज़रूर बातचीत कर लेते हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टडी 15.1 एक्सरसाइज एंड दैट टू वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। इसके पहले ऑलरेडी हम लोग हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये वाला काम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, क्या करना है इस एक्सरसाइज में? कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ ग्राफ्स की स्टडी करनी है और बात खत्म। सिंपल है, सॉर्टेड है एकदम। जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है कि जो टेम्परेचर फोरकास्ट हुआ और जो एक्चुअल टेम्परेचर है इसके बीच में, मतलब इसके बारे में ग्राफ प्लॉट किया गया है पूरे हफ्ते भर। जैसे होता है ना, न्यूज़ रिपोर्टर्स जो रहते हैं स्पेशली वेदर फोरकास्ट जो करते हैं वो बताते हैं कि कल तेज बारिश की संभावनाएं हैं, इतनी मिलीमीटर बारिश हो सकती है, इतना तेज तापमान रहेगा, इतनी रेत की उड़ेगी, ये होगा वो होगा। तो एक्चुअली में टेम्परेचर फोरकास्ट का मतलब वही होता है कि कल क्या टेम्परेचर रहने वाला है इसकी भविष्यवाणी। ठीक है, ये ऐसा होगा, फलाना होगा, ढिमकाना होगा, वगैरह वगैरह। और एक होता है एक्चुअल टेम्परेचर, मतलब जब नेक्स्ट दिन आया तो नेक्स्ट डे सही में कितना टेम्परेचर हुआ, इसे हम लोग कहते हैं एक्चुअल टेम्परेचर। तो टोटल 2 ग्राफ बनाए गए हैं। फोरकास्ट वाले टेम्परेचर को ये डॉटेड डॉटेड से इंडिकेट किया गया है, एक्चुअल टेम्परेचर को इस तरीके से सॉलिड लाइन से इंडिकेट किया है कि जो सॉलिड लाइन होगी वो एक्चुअल टेम्परेचर को होगी, डॉटेड डॉटेड वाली लाइन जो है वो फोरकास्ट टेम्परेचर की होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऑन विच डेज वॉज द फोरकास्ट टेम्परेचर द सेम एज द एक्चुअल टेम्परेचर। ऐसा क्वेश्चन का पहले मीनिंग समझो। अगर आप क्वेश्चन का मीनिंग नहीं समझोगे और बिना समझे ही अगर इसको सिर्फ सवाल को मान लेते मेरे अटेम्प्ट से देख कर छाप कर लिख दोगे तो फिर अगर सवाल में थोड़ा सा भी वेरिएशन होकर कुछ नया एग्जाम में आया तो बनेगा नहीं। ठीक है, ओके। तो सवाल में बोल रहा है कौन सा ऐसा दिन है जब फोरकास्ट टेम्परेचर एंड एक्चुअल टेम्परेचर दोनों सेम आए थे। तो देखो ध्यान से, ग्राफ को ऑब्जर्व करो कि कौन सा ऐसा दिन है जहाँ पे वो डॉटेड डॉटेड लाइन वाली पॉइंट और वो जो सॉलिड लाइन है वो सेम आ गई। तो एक दिन तो देखो हम लोगों को मिल गया ट्यूसडे। यहाँ पे ट्यूसडे क्यों? क्योंकि इस पॉइंट से मैंने नीचे की तरफ देखा तो ये चीज़ किसको रिजेंबल कर रही थी? ट्यूसडे को रिजेंबल कर रही थी। अच्छा, थर्सडे के दिन देखो, थर्सडे के दिन दोनों का अलग अलग वैल्यू है। फ्राइडे के दिन देखो, अरे हाँ यार, फ्राइडे के दिन भी दोनों की क्या है? सेम वैल्यू आई है। देखो सैटरडे के दिन देखो दोनों की अलग अलग वैल्यूज आई हैं और संडे के दिन देखो अगेन दोनों की क्या आई है? सेम वैल्यू निकल कर आई है। तो इसका मतलब टोटल 3 ऐसे दिन हैं जहाँ पे फोरकास्ट टेम्परेचर और उसका जो एक्चुअल टेम्परेचर है वो सेम आ रहा है। पहला दिन कौन सा है? ट्यूसडे। दूसरा दिन कौन सा है? फ्राइडे। और तीसरा दिन आप लोगों का कौन सा है? संडे। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हम लोग इसका आंसर लिखेंगे ट्यूसडे, उसके बाद आ जाएगा आप लोगों का फ्राइडे और उसके बाद आ जाएगा आप लोगों का संडे, है ना? ओके, नेक्स्ट वाले में मूव करते हैं। व्हाट वाज द मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। इस पूरे एंटायर वीक में सबसे ज़्यादा फोरकास्ट टेम्परेचर कब था, वो तुमसे ये पूछना चाह रहा है, सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो फोरकास्ट टेम्परेचर का मतलब डॉटेड लाइन्स। तो ग्राफ को ध्यान से ऑब्जर्व करो और ध्यान से देख के बताओ कि डॉटेड लाइन सबसे ऊंची कहाँ पर है। सबसे ऊंची डॉटेड लाइन आपको कहाँ पे दिख रही है? ठीक है, अच्छा, और पूछना है कितनी है, व्हाट वाज, मतलब कितनी है वो सबसे ऊंची लाइन। तो देखो डॉटेड लाइन मेरे को यहाँ पे ऊंची दिख रही है, बट इससे भी ज़्यादा ऊंची वो यहाँ पर है क्योंकि यहाँ पे डॉटेड लाइन और यहाँ पे सॉलिड लाइन दोनों ही टॉप पर है। तो संडे वो दिन है जहाँ पे फोरकास्ट टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है। संडे वो दिन है, बट उसको ये जानने में इंटरेस्ट नहीं है
कि कौन से दिन पे फोरकास्ट टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है, उसको ये जानने में इंटरेस्ट है कि फोरकास्ट टेम्परेचर कितना है। ठीक है, उसको ये जानने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है कि फोरकास्ट टेम्परेचर कौन से दिन सबसे ज़्यादा है, उसको ये जानने में इंटरेस्ट है कि कितना ज़्यादा है। तो फोरकास्ट टेम्परेचर इस दिन सबसे ज़्यादा है, ये हमें पता चल गया। यहाँ से अगर हम लोग टेम्परेचर वाली लाइन को देखें तो हमारी जो टेम्परेचर वाली लाइन है वो यहाँ पर आ रही है। इसका मतलब 35 डिग्री सेल्सियस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा कि मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर जो गया है वो कितना गया है, 35 डिग्री सेल्सियस गया है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है व्हाट वाज द मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। एक्चुअल टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। अच्छा, एक्चुअल टेम्परेचर का मतलब होता है सॉलिड लाइन, और उसमें वो पूछ रहा है मिनिमम। मिनिमम का मतलब कम से कम, सबसे नीचे। तो सब सॉलिड लाइन जो सबसे कम है, जो सबसे नीचे है, वो ढूंढो। तो देखो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि बहुत ऊपर है। ये वाला पॉइंट भी नहीं हो सकता, क्यों, सॉरी, हाँ ये वाला पॉइंट हो सकता है क्या, हाँ यार ये हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि देखो मैडम ये तो बहुत ऊपर है, ये भी बहुत ऊपर है, ये वाले लोग इससे ऊपर हैं, ये भी उससे ऊपर है। तो सबसे नीचे यही वाले पॉइंट है, बल्कि दो दो पॉइंट है। और कितना है ये ना तो 10 है ना ये 15 है, ये 10 और 15 दोनों के बीच की वैल्यू है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि 10 और 15 दोनों के बीच की वैल्यू कौन सी है ये, ठीक है, 10 और 15 के दोनों के बीच की वैल्यू ये कितनी है, एक बार अच्छे से देख लेते हैं क्वेश्चन को, पता चले इससे भी कोई मिनिमम टेम्परेचर पॉसिबल हो। नहीं यार, डॉटेड एक्चुअल देखना है ना। नहीं, यही है, ठीक है। तो मिनिमम तो यही है, तो वो 10 और 15 के बीच का है, यानी कि 10 आ जाएगा। अगर मुझे बीच का नंबर निकालना है तो बीच का नंबर मैं कैसे निकालूंगी, तो 10 + 15 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 25 डिवाइड बाई 2 यानी कि 12.5। तो वो कौन सा टेम्परेचर है, जो मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर है, वो मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर है आपका कितना, 12.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अच्छा, अब ये जो लाइन है ये जा कहाँ रही है, एक बार देख तो लूँ यार। ओ माय गॉड, ये वाली लाइन तो डायरेक्ट 15 पर जा रही है। सॉरी, तो ये 12.5 निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली तुम इसका आंसर लिख सकते हो कितना, 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अच्छा ठीक है, अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये पूछा गया है, नेक्स्ट इसका डी पार्ट, ऑन विच डे डिड द एक्चुअल टेम्परेचर डिफर द मोस्ट फ्रॉम द फोरकास्ट टेम्परेचर। ऐसा कौन सा दिन था जब एक्चुअल टेम्परेचर वाली वैल्यू, मतलब जितना आना चाहिए, जितना आया वर्सेस जितना एक्सपेक्ट किया गया था, उनमें आपको सबसे ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है, वो कौन सा वाला दिन है। वो आपसे ये पूछ रहा है कि भाई वो कौन सा दिन है बता। तो हमने देखा कि क्या है बताओ, तो आपने बोला कि मैडम मंडे में तो दोनों के बीच में इतनू सा गैप है, ट्यूसडे के दिन तो दोनों वैल्यू सेम हो गई, तो ये तो नहीं हो सकता, ट्यूसडे तो नहीं हो सकता। फ्राइडे के दिन भी देखिए दोनों वैल्यू सेम हो गई, तो फ्राइडे भी नहीं हो सकता। संडे के दिन भी दोनों वैल्यू सेम हो गई, तो संडे भी नहीं हो सकता। अब मंडे इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मंडे में फोरकास्ट टेम्परेचर और एक्चुअल टेम्परेचर के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप है, तो मंडे भी नहीं हो सकता, तो मंडे वाला ऑप्शन भी काट दो। अब बचते 3 ऑप्शन, वेडनेसडे, थर्सडे और कौन सा वाला ऑप्शन बचता है आप लोगों के पास, सैटरडे। तो देखो वेडनेसडे और थर्सडे में गैप इतना है, कितना, इतना, काउंट करके बताओ, इतना उतना जैसा कोई शब्द नहीं होता, खैर कितना है, देखो 1 बॉक्स 2 बॉक्स, लगभग 2 बॉक्सेस का गैप है। कितने बॉक्सेस का गैप है, 2 बॉक्सेस का गैप है। थर्सडे वाले दिन के बारे में बात करें तो 1 पॉइंट यहाँ है, 1 पॉइंट यहाँ है, कितने का गैप है, 3 बॉक्सेस का गैप है। क्वेश्चन में क्या पूछना है, डिफर द मोस्ट, मोस्ट का मतलब सबसे ज़्यादा, तो ऑब्वियस है कि वेडनेसडे भी नहीं हो सकता क्योंकि थर्सडे में 3 बॉक्सेस का गैप है। ठीक है, सैटरडे में देखो, सैटरडे वाला पॉइंट यहाँ है और ये वाला पॉइंट यहाँ है, यानी कि कितने का गैप है,
2 बॉक्स का गैप है, तो मैडम सैटरडे भी नहीं हो सकता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि सबसे ज़्यादा फोरकास्ट टेम्परेचर और सबसे ज़्यादा एक्चुअल टेम्परेचर के बीच में अगर कहीं गैप आया है तो वो कौन सा दिन है, तो वो आप लोगों का दिन है थर्सडे। थर्सडे के दिन ये चीज़ आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिली है। बस खत्म हो गई बात, ठीक है। अच्छा डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। खैर इसको मैं एक अलग वीडियो में कवर करूंगी कि इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। फिलहाल अभी हम लोग जो सेक्शन चला रहे हैं इसमें हम लोग ग्राफ की स्टडी कर रहे हैं, है ना, कि क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या हो सकता है, कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, अभी नहीं। अभी फिलहाल के लिए क्वेश्चन नंबर 6 में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि एक कुरियर पर्सन है जो कि एक शहर से दूसरे शहर तक पार्सल्स को डिलीवर वगैरह करने के लिए जाता है ना। ओके ठीक है। उसके लिए एक ग्राफ बनाया गया है। वाई एक्सिस पे डिस्टेंस को लिया गया है किलोमीटर्स में, एक्स एक्सिस पे टाइम को लिया गया है, और अलग अलग टाइम पे उसकी अलग अलग चीज़ें दी गई है कि 8 बजे इतना किलोमीटर, 9 बजे इतना किलोमीटर, वगैरह वगैरह वगैरह। ओके अभी इस क्वेश्चन का जो पहला वाला पार्ट है हम ये बाद में करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो पहला वाला पार्ट है हम ये बाद में करेंगे, पहले इसके अदर पार्ट्स कंप्लीट कर लेते हैं। बोल रहा है हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रैवल। भाई वो बंदा आखिर कितना समय लगा रहा है ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। तो देखो सुबह 8 बजे से वो स्टार्ट किया था उसने, है ना। मान लेते तुम लोग अपने घर से सुबह 8 बजे निकले, शुरुआत तुम्हारी हुई 8 बजे, ख़त्म कितने बजे हो रहा है वो देखो। तो इस पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते उसके सारे पार्सल्स डिलीवर हो गए। तो इस पॉइंट पे टाइम कितना हुआ है, तो तुमने बोला कि मैडम ये वाला पॉइंट ना तो 11 बजे वाला पॉइंट है, ना तो ये वाला पॉइंट 12 बजे वाला पॉइंट है, ये तो कुछ 11 और 12 के बीच वाला पॉइंट है। यानी कि यहाँ पे बज रहे हैं 11:30, यहाँ कितना बज रहा है 11:30। इसका मतलब उस बंदे ने सुबह 8 बजे स्टार्ट किया और सुबह 11:30 बजे ख़त्म किया। तो बताओ उसको ये पूरा काम करने में कितना वक्त लगा। तो देखो 8 बजे से 9 बजे ये हो गया 1 घंटा, 9 बजे से 10 बजे ये हो गया 1 घंटा, 10 बजे से 11 बजे ये अगेन 1 घंटा, और 11 से 11:30 ये आधा घंटा। यानी कि टोटल उसको लग रहे हैं कितना 3 आवर्स 30 मिनट्स, है ना। आधे घंटे का मतलब क्या होता है 30 मिनट्स। उस बंदे को पूरा काम खत्म करने के लिए कितना लग रहा है 30 मिनट्स। फिर इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि डिड द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे एक्सप्लेन। बताओ क्या कोई ऐसा पर्टिकुलर टाइम है जब उसने गाड़ी चलाना रोक दिया, जब वो कुछ कर ही नहीं रहा है, बराबर। तो इसके लिए आपको देखो ग्राफ को स्टडी करना पड़ेगा। बिना स्टडी किए आप इस ग्राफ को ये क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाएंगे। कैसे स्टडी करेंगे, देखो जब सुबह 8 बजे उसने शुरू किया तो वो एकदम तेजी से अपनी गाड़ी चला रहा है ना, खैर साइकिल चला रहा है, और 9 बजे तक उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया 10 किलोमीटर्स। मतलब जैसे ही 9 बजे, भाई बंदे की गजब स्पीड है, घर से नाश्ता वाश्ता खा के आया होगा, 10 किलोमीटर पहुंच गया। फिर 9 बजे के बाद उसने फिर से टाइमर लगाया कि चलो 1 घंटा मैं और साइकिल चलाऊंगा। चलाते 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 वो कहाँ तक पहुंच गया, यहाँ तक। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी देखो कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर चुका है 16 किलोमीटर। मतलब पहले उसने 8 AM to 9 AM 10 किलोमीटर्स ट्रैवल किए, है ना, 0 से लेकर 10। और उसके बाद उसने जब 9 से 10 वाला टाइम किया तो वो 16 किलोमीटर तक पहुंच पाया। यानी कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 6 किलोमीटर, है ना। 10 तो क्योंकि वो 9 बजे तक ऑलरेडी ट्रैवल कर चुका था। 9 बजे के बाद उसने और कितना ट्रैवल किया, तो 9 बजे के बाद उसने 6 किलोमीटर्स और ट्रैवल किया। बट अब देखो 10 बजे के बाद से लेकर इस पॉइंट तक आप चेक करो, क्या इस पॉइंट पे भी वही सेम किलोमीटर्स दिखा रहा है। हाँ यार, इस पॉइंट पे भी वही सेम किलोमीटर्स दिखा रहा है। इसका मतलब ये वाले पॉइंट पर भी उसने कितना किलोमीटर ट्रैवल किया है 16, और इस वाले पॉइंट पे भी उसने कितना किलोमीटर ट्रैवल किया है 16। इसका मतलब
ये 2 पॉइंट्स के बीच में उसने कोई भी साइकिल नहीं चलाई है, क्योंकि अगर वो साइकिल चलाता तो डिस्टेंस इंक्रीज होता, बराबर। अगर वो साइकिल चलाता तो डिस्टेंस क्या होता, इंक्रीज होता। 16 का 16.1 होता, 16.2 होता, कुछ तो इंक्रीज होता। यहाँ पे डिस्टेंस कुछ भी इंक्रीज नहीं हुआ है, इसका मतलब वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे रुक गया है। खाना खा रहा होगा, ठीक है, पानी पी रहा होगा, कुछ भी कर रहा होगा, बट वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे रुक गया है। तो क्वेश्चन ने पूछा है डिड द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे, तो इसका हम लोग आंसर देंगे यस, ठीक है, द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे। पता नहीं क्यों घुर्रा रहा है, पता नहीं, नींद में है शायद, ठीक है। तो यस द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे। अच्छा, लेकिन सिर्फ हमें यस और नो में जवाब नहीं देना है। देखो कोई आया है, मेरे को देखने दे, ठीक है, यस द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे। और अब हमें इसको एक्सप्लेन करना है कि भाई आपको कैसे पता चला कि पर्सन रास्ते में रुक गया था। तो मैंने क्या कहा, क्योंकि उस पॉइंट में हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो डिस्टेंस है वो 16 किलोमीटर का 16 किलोमीटर है। मतलब ग्राफ में कुछ कम या ग्राफ में कुछ ज़्यादा नहीं है, ग्राफ एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो ध्यान रखना अभी नहीं, हमेशा के लिए, कि जब भी आपको इस तरीके की एक सीधी लाइन मिलेगी अपने ग्राफ में, हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आपको देखने को मिलेगी, तो इसका मतलब होता है कि उस दौरान कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सब कुछ रुक गया है, ठीक है, बराबर। तो इसका मतलब अगर कोई तुमसे पूछे कि पर्सन रुक गया है, ये आपको कैसे पता, तो हम इसका जवाब देंगे, एक्सप्लेनेशन हम इसका देंगे, अगर इस तरीके से प्रॉपर हेडिंग डाल के एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, ठीक है, बिटवीन 10 AM, ठीक है, टू 10:30 AM, ठीक है, ग्राफ वॉज हॉरिजॉन्टल। ग्राफ हम लोगों का जो था वो क्या था, हॉरिजॉन्टल था। और हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं हुआ है। इसीलिए हम इसको देखकर बता सकते हैं कि हाँ यार, उस दौरान वो पर्सन ने रेस्ट करने के लिए या खाना वाना खाने के लिए गैप ले लिया, ठीक है। तो इस तरीके से पार्ट बी हमारा डन होता है, पार्ट डी हमारा डन होता है, ठीक है। अब आगे पार्ट सी को पढ़ते हैं। पार्ट सी में वो आपसे पूछ रहा है हाउ फार इज द प्लेस ऑफ द मर्चेंट फ्रॉम द टाउन। मतलब जिनके घर उनको वो पार्सल डिलीवर करने जाना है वो कितने दूर है टाउन से। तो देखो ये वो पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पर जाकर उसने चीज़ों को रोक दिया। वो रुकेगा तभी जब कुरियर डिलीवर हो जाएगा, इसका मतलब ये एंडिंग पॉइंट है। इसका मतलब ज़रूर वहाँ पे कुरियर डिलीवर हो गया होगा, उसका घर मर्चेंट का आ गया होगा। तो कितने किलोमीटर से मर्चेंट का घर, तो हमने यहाँ से इस तरीके से लाइन खींचना शुरू किया और हमने देखा ओ मर्चेंट की लाइन 22 पे आई है, इसका मतलब मर्चेंट का घर वहाँ से 22 किलोमीटर दूर था और वो पर्सन साइकिल से 22 किलोमीटर चलाकर ड्राइव करके वो पार्सल डिलीवर करके आया, ठीक है। अब आगे सवाल अगेन ई पार्ट पूछना है कि ड्यूरिंग विच पीरियड डिड ही राइड फास्टेस्ट। सबसे ज़्यादा उन्होंने तेज साइकिल कौन से पीरियड में चलाई है। गजब है यार, ये तो हम लोग ऐसे ही बता देंगे। कैसे, देखो आपको ये तो पता है कि जब सुबह 8 बजे से उन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो सुबह 9 बजे तक टोटल 10 किलोमीटर्स वो चला चुके थे। 9 AM से 10 AM के बीच में सिर्फ 6 किलोमीटर्स चलाया। अच्छा 10 से लेकर 10:30 तक तो उन्होंने गैप ले लिया और वापस से चीज़ें शुरू की उन्होंने, लेट्स से यहाँ से शुरू की। तो यहाँ से लेकर उन्होंने 16 से 22 मतलब 16 किलोमीटर पे रोका था, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने शुरू किया तो डायरेक्टली मर्चेंट के घर पे जाकर ही चीज़ें रुकी। मतलब स्टॉप लेने के बाद अगर उन्होंने इस पॉइंट पे स्टॉप लिया है तो यहाँ से लेके इतने पॉइंट पे उन्होंने 16 से लेके 22 का डिस्टेंस कवर किया, जो कि होता है 6 किलोमीटर्स। तो बेसिकली 3 टाइम्स में काम हुआ है, पहले 10 किलोमीटर, फिर 6 किलोमीटर और रेस्ट लिया गया और वापस से फिर से 6 किलोमीटर, है ना, वापस से रेस्ट लिया गया और फिर से 6 किलोमीटर। तो इसका मतलब ड्यूरिंग विच पीरियड डिड ही राइड फास्टेस्ट अगर ये पूछा गया तो सबसे ज़्यादा तेज साइकिल उन्होंने चलाई है सुबह 8 बजे से लेकर किस पीरियड के बीच में, 9 बजे के बीच में, है ना।
तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई में उन्होंने क्या किया है, फास्टेस्ट ड्राइव किया है। ठीक है, बस हो गया हमारा सवाल खत्म। हाँ, अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने एक सवाल नंबर 1 छोड़ा था, उस सवाल नंबर 1 पर डिस्कशन कर लेते हैं। व्हाट इज द स्केल टाइम टेकन, स्केल टेकन फॉर टाइम एक्सेस। आपने टाइम वाली एक्सेस के लिए क्या स्केल ली है, ये वो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। देखो, एक बात तुम लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि किसी भी ग्राफ वाले सवाल में स्केल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। स्केल एक्स एक्सेस पे भी ली जाती है, स्केल वाई एक्सेस पे भी ली जाती है, बट अभी यहाँ पे उसने स्पेसिफिकली पूछा है कि बताइए टाइम वाली एक्सेस के लिए आपने क्या स्केल ली। तो टाइम वाली एक्सेस मतलब देखो, टाइम यहाँ पर है, तो इसमें देखो 8 AM यहाँ पर है, ठीक है, 8 AM यहाँ पर है और 9 AM यहाँ पर है। तो 8 AM और 9 AM के बीच में कितने का गैप है मैडम, 1 घंटे का गैप है, यानी कि 1-1 घंटे का गैप लिया जा रहा है। 1-1 घंटे के गैप को कितने टुकड़ों में तोड़ा है, देखो 1 बॉक्स, ये 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, मतलब 4 बॉक्सेस लिए गए तो जाके 1 घंटा हो रहा है। तो यानी कि टाइम वाली एक्सिस पर अगर कोई तुमसे पूछेगा कि कितने का गैप है, तो टाइम वाली एक्सिस पे 1 आवर इक्वल टू 4 यूनिट्स है। ठीक है, और लेट्स से अगर इस क्वेश्चन का कोई एफ पार्ट भी होता जिसमें तुमसे अगेन स्केल पूछी जाती, लेकिन स्केल पूछी जाती ऑन डिस्टेंस वाली एक्सिस, तब तुम मुझे क्या जवाब देते? क्या डिस्टेंस वाली एक्सिस पर भी यही सेम स्केल होगी, ये बोल देते क्या? नहीं, डिस्टेंस वाली एक्सिस पे कुछ अलग जवाब देंगे। कैसे, देखो गैप कितने का है पहले वो देखो मैडम, 2 से लेकर 4, 2 का गैप है, 2 मतलब 2 किलोमीटर्स। और कितने बॉक्सेस छोड़े हैं मैडम? सिर्फ एक बॉक्स, एक नंबर और दूसरे नंबर के बीच में सिर्फ एक ही बॉक्स है, यानी कि 2 किलोमीटर इक्वल टू कितना यूनिट? 1 यूनिट। तो इस तरीके से क्या लिया जाता है, वहां पर गैप लिया जाता है। सो वी आर डन विद द क्वेश्चन नंबर 4, वी आर डन विद द क्वेश्चन नंबर 6। अब इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के हम आखिरी सवाल में मूव करते हैं और इसके साथ हमारी ऑलमोस्ट एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग बाद में लेंगे। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? कैन देयर बी अ टाइम टेम्परेचर ग्राफ फॉलोज, मतलब 4 ऑप्शन दिए हैं और पूछ रहा है क्या दुनिया में कभी भी टाइम और टेम्परेचर के बीच के फॉलोइंग ग्राफ पॉसिबल हो सकते हैं क्या? तो देखो पहले ग्राफ को समझते हैं। टाइम एक्स एक्सेस पे लिया गया है, टेम्परेचर वाई एक्सेस पे लिया गया है और ग्राफ आपका ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जब आपका ग्राफ इस तरीके से सिर्फ ऊपर की तरफ जाए, है ना, तो इससे ये पता चलता है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। अगर ग्राफ आप लोगों का ऊपर की तरफ जाए तो स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रेट, अच्छा ऐसा नहीं कि हर ऊपर जाने वाला ग्राफ, स्ट्रेट ऊपर जाने वाला ग्राफ। तो इस ग्राफ को हम लोग देख के क्या कह सकते हैं कि जो आपका टेम्परेचर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के? टाइम के। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये सारे वर्ड्स आप लोगों ने अभी अभी क्लास 8 में सीखे होंगे, वेरिएशन वाले चैप्टर में, प्रोपोर्शन वाले चैप्टर में, है ना। तो ये ग्राफ क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे 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 टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। बराबर, ठीक है, बराबर। अच्छा, लेकिन कैसे मैडम? इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, तो वो हमें लिखना पड़ेगा। तो पहले ऑप्शन में हम लिखेंगे एज टाइम इंक्रीजेज, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीजेज। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे आपका टेम्परेचर भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। पहला वाला ग्राफ ये बताता है। अब जो दूसरा वाला ग्राफ है इसमें देखो साफ साफ दिख रहा है कि चीज़ें नीचे की तरफ जा रही है। मैडम आपको कैसे पता नीचे की तरफ जा रही है? देखो ना, एरो बनाया है, एरो मतलब ये चीज़ नीचे की तरफ जा रही है। इसका मतलब जैसे जैसे आपका टाइम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे आप लोगों का यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ये वाली चीज़ हमको इस ग्राफ नंबर 2 से समझ में आती है। अब ग्राफ नंबर 3 पे आते हैं। ग्राफ नंबर 3 में अगर आप ध्यान दें, अच्छा पहले ग्राफ नंबर 4 करते हैं। ग्राफ नंबर 4 में देखो अगेन आपको क्या दिख रही है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन। मैंने अभी आपको ऊपर बताया था जब हम ये साइकिल वाला क्वेश्चन कर रहे थे, तो कि जब आपको ऐसी एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखे तब इसका मतलब होता है कि वहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हुआ है, नो चेंज। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे?
कि एज टाइम इंक्रीजेस, टाइम के इंक्रीज होने के साथ साथ देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में किसी भी प्रकार का कोई भी क्या नहीं है, चेंज नहीं है। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन बताती है, ठीक है। जाओ रॉबी खाना खा लो बेटा, जो खाना रखा है ना। दादी मैं 3 ही रोटी दी थे। देखो कम दिया मम्मी ने खाना तुमको, देखो जो तुम खाते नहीं हो ना। जाओ खाना खाओ जाओ, अभी निकाल रहे खाना। फिर हमको भी खाना है, जाओ खा लो। लोग तो आते आते 4 बजे। चलो ये लो खाना खा लो, जल्दी खा लो। खा रहा है रॉबी, खा रहा है, खा रहा है। ऐसे तो खाएगा ही, लोग भी आज्ञाकारी बच्चा बन के। ठीक है, चलो ग्राफ नंबर 3 में मूव करते हैं। ग्राफ नंबर 3 बोल रहा है कि इस बार भी एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन इस बार स्ट्रेट लाइन देखो ऐसी ऊपर जाती हुई है। देखो 2 प्रकार की स्ट्रेट लाइंस होती हैं, एक ऐसी हॉरिजॉन्टल और एक ऐसी होती है वर्टिकल, ठीक है। इस चीज़ को कहा जाता है हॉरिजॉन्टल, है ना, और इस चीज़ को कहा जाता है वर्टिकल। डन, ओके। तो ये जो वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन किस चीज़ को इंडिकेट करती है? तो जब भी एक वर्टिकल लाइन मिलता है, बराबर वर्टिकल लाइन मिलता है, इसका मतलब क्या होता है कि टाइम इंक्रीज नहीं हो रहा है। क्यों इस बार मैम टाइम इंक्रीज नहीं हो रहा है? क्योंकि देखो टाइम यहाँ पर है और यहीं पे फिक्स है, ठीक है। और जब हॉरिजॉन्टल लाइन है इसका मतलब टेम्परेचर फिक्स है। ये बाजू वाली हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब होता है वाई वाली क्वांटिटी में नो चेंज, वाई वाली में नो चेंज, वाई एक्सेस पे जो भी क्वांटिटी होगी उस पर कोई चेंज नहीं होगा। और अगर लाइन वर्टिकल है तो वर्टिकल लाइन का मतलब होता है कि एक्स वाली लाइन पर जो भी क्वांटिटी लिखी है उस क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 में वर्टिकल लाइन है हमारे पास, इसका मतलब एक्स एक्सिस पर क्या है वो देखो। तो आपने देखा कि मैडम एक्स एक्सिस पे तो टाइम है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये होगा कि 3rd वाले ग्राफ में कि टाइम इज केप्ट कांस्टेंट, ठीक है। हमने टाइम को कांस्टेंट रखा है एंड टेम्परेचर इंक्रीजेस। इंक्रीजेस वर्ड मैंने क्यों लगाया? क्योंकि एरो ऊपर की तरफ है। अगर एरो लेट से ऐसे नीचे की तरफ होता तो मैं लिखती कि टेम्परेचर डिक्रीजेस। तो ध्यान रखना हॉरिजॉन्टल लाइन के केस में वाई एक्सेस पे लिखी हुई चीज़ें चेंज नहीं होती, और जब हम लोग बात करते हैं किसकी, आप लोगों के वर्टिकल लाइन की, तो एक्स एक्सेस पे लिखी हुई चीज़ें चेंज नहीं होती। सो वी आर डन। यहाँ पे हम लोगों की जो पहली एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन नंबर 5 को छोड़कर बाकी जो सारा डिस्कशन है वो समाप्त होता है, ठीक है। कल की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं इस बारे में सीखेंगे, और साथ ही साथ में नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ भी मूव करेंगे। वैसे ही तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोगों की हो चुकी है ना, हम लोगों ने पहले 2nd एक्सरसाइज की थी। अच्छा, फिर हम लोग 3rd एक्सरसाइज से मूव करेंगे कि आखिर ग्राफ्स किस तरीके से प्लॉट किए जाते हैं वगैरह वगैरह। तो फिलहाल अभी इस डिस्कशन को यहाँ रोकते हैं और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट ग्राफ के साथ चीज़ों को आगे